हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तत्वों के आवर्ती गुण के पार्ट 2 के अंतर्गत परमाणु त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के पार्ट में आपको बताया गया था आक्सीकरण अवस्था। आज हम पार्ट 2 के अंतर्गत परमाणु त्रिज्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, परमाणु त्रिज्या ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक रेडियाई समनाभिक सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग तत्व की सहसंयोजक या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्याएं एंगस्ट्रॉम यूनिट में व्यक्त की जाती हैं। इनका कहने का मतलब यह है, सहसंयोजक त्रिज्या बराबर दो नाभिकों के बीच की दूरी अपान 2। जैसे इनका कहने का मतलब यह है कि समान प्रकार के दो परमाणु हों। सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग तत्व की सहसंयोजक या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या को किसमें व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम यूनिट में व्यक्त की जाती है। जैसे सहसंयोजक त्रिज्या बराबर, इसका मतलब हुआ कि दोनों नाभिक के बीच की दूरी अपान 2, उसका आधा भाग। जैसे यहाँ पर हमने क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है। ये दोनों क्लोरीन के परमाणु हैं, समान नाभिक हैं, और इन दोनों क्लोरीन के बीच की दूरी कितनी है? 1.98 एंगस्ट्रॉम है। और कह रहा है कि दोनों समान जो नाभिक हैं उनके नाभिकों की बीच की दूरी का आधा भाग उसकी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यदि इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी 1.98 है तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होगी? 1.98 आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.99 एंगस्ट्रॉम। यही होगा ना, 0.99 एंगस्ट्रॉम। कहने मतलब इनका यह था कि दो परमाणु हों और समान प्रकार के परमाणु हों, उनके नाभिक के जो बीच की दूरी होती है उसका आधा भाग ही उस नाभिक की, उस परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। जैसे हमने कहा कि क्लोरीन है तो इन दोनों क्लोरीन के बीच की नाभिकों के बीच की दूरी 1.98 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होगी? इसी का आधा। और जब इसका आधा कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कितनी है। ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा परिभाषा। समान प्रकार के नाभिक, समनाभिक सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग तत्व की सहसंयोजक या परमाणु त्रिज्या कहलाती है। परमाणु त्रिज्या को हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में व्यक्त करते हैं। साधारण शब्दों में यदि हम कहें कि कोई परमाणु हो, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं ये परमाणु है, बाह्यकोश में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यदि बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। यदि बाह्यकोश का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक मापेगी। हमारा कहने मतलब यह था कि किसी परमाणु के नाभिक और बाह्यकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब बाह्यकोश पहला ही हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हमने साधारण शब्दों में आपको बताया परमाणु त्रिज्या।
किसी परमाणु के नाभिक, जैसे नाभिक हुआ, नाभिक और बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए आगे हम जानते हैं परमाणु त्रिज्याओं में उपनति। उपनति का मतलब घटना या बढ़ना होता है। ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्याओं में उपनति। उपनति का मतलब घटना या बढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्षारधातु से हैलोजन तक घटती हैं। आप जानते हैं कि आवर्त में, आप पर्यायी टेबल अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए। किसी आवर्त का जो पहला तत्व होता है वो क्षार धातु होता है और जो अंतिम तत्व होता है वो हैलोजन होता है। किसी आवर्त में कह रहा है, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्षार धातु से हैलोजन तक घटती हैं। यहाँ पर हमने घटने का क्रम आपको बताया है कि लिथियम की परमाणु त्रिज्या अधिक होगी इन कंपेरिजन टू बेरिलियम। बेरिलियम का अधिक होगी बोरान से, बोरान का अधिक होगी कार्बन से, कार्बन का अधिक होगी नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का अधिक होगी ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की अधिक होगी फ्लोरीन से। ये आवर्त 2 के एलिमेंट हैं और ये आवर्त 3 के एलिमेंट हैं। क्या कारण है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्षारधातु से हैलोजन तक घटती हैं? परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश नियमित रूप से बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे वो लिथियम हो, चाहे बेरिलियम हो, बोरान हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाह्यकोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि इसके बाह्यकोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाह्यकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आवर्त में हम आगे की तरफ जा रहे हैं, बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक, ये जो नाभिक होता है, नाभिक का उन इलेक्ट्रॉनों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। समझ रहे हैं हमारी बात? नहीं, क्योंकि कोष नहीं बढ़ रहे हैं, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। सिर्फ 2 ही कोष सब में पड़ेंगे, 2 ही कोष सब में हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 2 आएगा, इसका 2 और 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 6। तो बाह्यकोश 2 ही कोष हैं, लेकिन बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही? बढ़ रही है। और बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से जो नाभिक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है। और जब नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो परमाणु में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है, और सिकुड़न होने से त्रिज्या क्या होती है? कम हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आवर्त में हम आगे की तरफ जा रहे हैं, उनके बाह्यकोश समान होगा, दूसरा कोष ही सब में है, लेकिन बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियमित क्या होगी? बढ़ेगी। और बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रति जैसे जैसे बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के कारण परमाणु में कॉन्ट्रैक्शन होता, सिकुड़न होती है, और सिकुड़न होने से त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा कहने मतलब यह था कि बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से नाभिक के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता है, तो बढ़ने से परमाणु में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होती है, और सिकुड़न होने से त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है। यही कह रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिक के प्रति जो आकर्षण होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश नियमित रूप से बढ़ता है, क्योंकि नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश नियमित रूप से बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं।
ठीक है ना। जहां तक हम वर्ग की बात करें, किसी मुख्य वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। कैसे? यदि हम वर्ग की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, आप ध्यान दीजिएगा पहले वर्ग के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें कितने कोष होंगे? 2 कोष। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसमें कितने कोष होंगे? 3 कोष होगा। इसमें कितने कोष होंगे? 4 कोष होगा। हो क्या रहा है? कोषों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर तो 2 ही कोष था, यहाँ पर कितने कोष होंगे? 3 कोष हो गए। यहाँ पर कितना कोष हो गया? 4 कोष हो गया। अब बताएं कि यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या नाभिक और बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब जब कोष ही बढ़ रहा है, कोष बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक के बीच की दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ 2 ही कोष थे, इतनी दूरी थी। यहाँ 3 कोष है, इतनी दूरी हो गई। यहाँ 4 कोष, इतनी दूरी हो गई। जब कोष बढ़ रहा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही? बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण क्या होगा? कम होगा। और जब आकर्षण कम होगा तो त्रिज्या क्या होगी? बड़ी होगी। यहाँ पर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो रही? बढ़ रही है, एक नियमित अंतर से बढ़ रही है। और जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती है तो नाभिकीय आवेश में क्या आता है? कमी आएगी। और जब कमी आएगी तो त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है, यहाँ 2 कोष हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। और आप जानते हैं कि नाभिक में उपस्थित नाभिक और बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जब यहाँ पर 2 कोष हैं तो इसका कोष इतना बड़ा होगा, इसकी त्रिज्या छोटी होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर इसका इतना बड़ा हो जाएगा, इसका इतना बड़ा हो जाएगा। बढ़ रहा है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। यहाँ 2 कोष, 3 कोष, 4 कोष, कोषों की संख्या बढ़ती है। और कोषों की संख्या बढ़ने से नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण कम होता जाता है। और जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आने पर इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा, परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो हमने आपको बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्योंकि एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन सिर्फ बढ़ रहे हैं, वो कोष दूसरा कोष है, दूसरे कोष में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और उनके बढ़ने से नाभिकीय आवेश बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने से परमाणु में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है, जिससे त्रिज्या में क्या आती है? कमी आ जाती है। ठीक है ना। तो किसी मुख्य वर्ग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। वर्ग फर्स्ट की बात हमने किया, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लिथियम की परमाणु त्रिज्या कम होगी सोडियम की अपेक्षा, सोडियम की कम होगी पोटेशियम की अपेक्षा, पोटेशियम कम होगी रुबिडियम की अपेक्षा, रुबिडियम कम होगी सीजियम की अपेक्षा। तो ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि परमाणु त्रिज्याएं कैसे आवर्त में घटती हैं और कैसे वर्ग में बढ़ती हैं, उसका कारण क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार हमेशा आता रहता है। आप ये चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि आवर्तों में परमाणु त्रिज्या क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर घटती है, और वर्गों में परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बढ़ती है। ठीक है ना। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक त्रिज्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।